और वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर से बादीपोरा में हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। कंदबल हाजिर रोड पर सर्च ऑपरेशन के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड, 1 AK मैगजीन बरामद की गई है। आर्मी, पुलिस और CRPF का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस ऑपरेशन में आर्मी, पुलिस और CRPF लगातार मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है और साथ ही साथ बड़ी तादाद में सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। बादीपोरा में हथियार के साथ 2 मुश्तबे को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से हथियार और गोला बारूद इस दौरान बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कंदबल हाजिर रोड पर सर्च ऑपरेशन के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड और 1 AK मैगजीन भी बरामद की गई है। फिलहाल पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। आसपास के इलाकों में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं इस ऑपरेशन में आर्मी, पुलिस और CRPF का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। तीनों की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, बादीपोरा में हथियारों के साथ 2 मुश्तबे को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी उन्हें लेकर अब तक सामने आ पाई है? हाँ, देखिए, फौज को एक सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट सरगर्मियां हैं। उसके बाद ही उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया था, सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जिस दौरान वहां पे 2 जो मुश्तबा अफराद थे उनको पूछताछ के लिए लिए गए थे अपने साथ, और साथ ही साथ उन्होंने उसके बाद अपना ये एतराफ़ किया कि उनके पास जो हथियार है वो उनसे बरामद हुआ है। और साथ ही साथ इस वक्त पूरे इलाके में हम देखेंगे जो इलाका है उसको सर्च ऑपरेशन इस वक्त वहाँ पे जारी है, और साथ ही साथ तमाम तर जितने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है, क्योंकि फौज को जिस तरह से सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट सरगर्मियां हैं, जिसके बाद उन्होंने पूरे इलाके में कॉर्डन किया था। और जिस दौरान कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन के दो वहाँ पे जो 2 अफराद थे मशकूक अंदाज में जिसको वहाँ पे पकड़ा गया था, और उनके कब्जे से जिस तरह से हथियार भी बरामद किया गया है। और फिलहाल जिस तरह से लगातार ये जांच का मामला है, लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF और इंडियन आर्मी है लगातार इस पे जांच कर रही है, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जिस तरह से जेर तफ्तीश है ये मामला, और इसमें मजीद जो है जो हम कह सकते हैं गिरफ्तारियां वो भी अमल में ला सकती हैं, क्योंकि इस तरह का जो एक बड़े पर्दे को आज बेनकाब कर दिया गया है, जिस तरह से हम कह सकते हैं एक बड़ा मनसूबे को टाल दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से उनके पास जो हथियार वो बरामद किए गए हैं, उनके पास क्या कुछ मनसूबा था, मजीद क्या कुछ करना था, क्या कुछ रिक्रूटमेंट उनको करनी थी यहाँ पे इस हाजिन इलाके में, ताकि यहाँ पे एक बार फिर जो मिलिटेंट्स की गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए किस तरह से ये ताक में थे, इनकी जो कनेक्शन वो किसके साथ मिलते थे, और ये जो मिलिटेंट्स थे ये कहाँ से आए थे, और साथ ही साथ इनका जो मंसूबा हाजिन में आने का था वो किस तरह का था। तो लगातार इस पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस वक्त काम कर रही है। फिलहाल इनका यही कहना है कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो तहकीकात जो पहला मरहला है वो इस वक्त स्टार्ट कर दिया गया है, और बारी बीनी से पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, और साथ ही साथ पूरे इलाके में इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन वो इस वक्त जारी है। वहाँ पे जिस तरह से जो ये नाका लगाया गया था और स्पेसिफिक इनपुट था उनको कि जिस तरह से मिलिटेंट्स की मूवमेंट्स है इस इलाके में, उसके बाद इस तरह का जो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो फिलहाल 2 जो मशकूक अफराद थे जिनके कब्जे से जो हथियार है वो बरामद किए गए हैं। और इस वक्त हम कह सकते हैं कि एक फौज को बड़ी कामयाबी वहाँ पे मिली है कि जिस तरह से जो मिलिटेंट्स गतिविधियों को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं, मिलिटेंट्स का सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिलहाल उन्होंने 2 अफराद को यहाँ पे दबोच लिया है जिनके कब्जे से हथियार वो भी बरामद किया गया है। और फिलहाल इस वक्त जो मामला है वो लगातार हम कह सकते हैं कि इस पे मजीद जो छानबीन वो इस वक्त लगातार जारी है, पूरे इलाके को खंगाला जाता है, पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन वो जारी है, क्योंकि ये वसी इलाका है, हाजिन का इलाका। इससे पहले भी वहाँ पे ज्यादा इस तरह की जो हम कह सकते हैं कि मिलिटेंट्स गतिविधियां थी वो वहाँ पे हो रही थी, लेकिन जिस तरह से आज एक बार फिर जिस तरह से मिलिटेंट्स ने अपनी प्रेजेंस वहाँ पे दिखाई, तो ये एक कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि जो फौज है वो इस वक्त लगातार इस पे काम कर रही है कि ये जो मिलिटेंट्स थे इनकी ताक कहाँ थी, कहाँ से मिलना था, क्या कुछ मंसूबा था, क्योंकि हाजिन में किस तरह से वो पहुंचे, और उसके बाद इस वक्त जो हम कह सकते हैं तहकीकात इस वक्त पूरी तरफ से जारी है। जी सदफ। वाहिद, पूरे इलाके में आर्मी, CRPF और पुलिस की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल अब आगे क्या सख्त कदम इस मामले पर उठाए जा सकते हैं? हाँ, देखिए, जिस वक्त हम कहेंगे कि ये जो मामला है ये इस वक्त तफ्तीश है, इसमें मजीद जो हम कह सकते हैं कितना बड़ा नेटवर्क था, इनके पास कौन सा मॉड्यूल था और किस नेटवर्क में ये काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं
कि किन तंजीमों के साथ ये काम कर रहे थे, किस OGW थे, या इनका जो नेटवर्क यहाँ पे क्या था, और खास तौर पर ये जो मिलिटेंट्स थे ये हाजन में किस तरह से पहुंच गए थे, इनका मंसूबा यहाँ पे क्या था, और इसमें कितने लोग मुलव्वस हो सकते हैं, इसका अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना था, या इंडियन आर्मी ने बाकायदा तौर पर एक्स पे इस पे ट्वीट भी किया है कि उन्होंने कहा कि इसमें जो मामला है वो छानबीन अभी भी जारी है, और हम कह सकते हैं कि अभी तफ्तीश का मामला है, और इसमें मजीद क्या कुछ आएगा वो भी हम अपने नाज़रीन तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी सर, बिल्कुल ठीक है वाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर की।